हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसे हम लोग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। और ये लड़ाई 1817 से 1818 तक चला था। ये बहुत कम समय तक होने वाला लड़ाई था, इसलिए ये टॉपिक भी काफ़ी छोटा होने वाला है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो अगर आपने उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप एक बार जाके उस टॉपिक को भी ज़रूर देखें, क्योंकि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर समझने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। समझते हैं कि क्यों हुआ, कब हुआ और इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आए। तो बात यहाँ पे स्टार्ट होती है लॉर्ड हेस्टिंग से। लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर बनकर आते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो गवर्नर थे उनका नाम था वेलेजली। तो वेलेजली जो थे एक साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषक थे, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बतलाया भी है। तो वेलेजली जो थे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में गवर्नर थे, और बीच में ही किसी कारणवश उनको इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। तो उनके इंग्लैंड वापस चले जाने की वजह से यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया होता है। मतलब कोई भी उस वॉर का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला हुआ रहता है, क्योंकि वेलेजली बीच में ही इंग्लैंड चले जाते हैं। तो रिज़ल्ट यहाँ पे निकला नहीं वॉर का। अब होता क्या है, थोड़ी दिन के बाद में यहाँ पे गवर्नर बन के आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, और फिर इनके शासनकाल में ही, इनके गवर्नर रहते ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो यहाँ के गवर्नर थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में वेलेजली थे यहाँ के गवर्नर, कंपनी के गवर्नर। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग्स ये थे गवर्नर। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, तब आंग्ल मराठा का जो ये तीसरा संघर्ष था वो यहाँ से आरंभ होता है। और हेस्टिंग्स का बस इतना सा यहाँ पे मानना था कि जो भी काम अंग्रेज़ों का यहाँ पे अधूरा था उसको ये पूरा करना चाहते थे, और उसको पूरा करने में ये किसी हद तक सफल भी रहे थे। तो सबसे पहले ये करते क्या है, जितने भी मराठा प्रदेश हुआ करते थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में यहाँ पे मिला लिया जाता है। और इसके बाद मराठा जो थे वो कभी सिर नहीं उठा पाए थे। और फिर 5 नवंबर 1817 ईस्वी को सिंधिया से एक संधि होती है, जो कि मूलतः पिंडारियों से संबंधित थी। और पिंडारियों से क्या संबंधित थी, जो भी लड़ाई ब्रिटिशर्स और पिंडारियों के बीच में होने वाली थी उसमें मराठा जो है ब्रिटिशर्स का हेल्प करने वाले थे। तो ये सिंधिया के साथ संधि जो हुई थी 5 नवंबर 1817 ईस्वी को, वो इसी प्रकार से थी। और उसके बाद किर्की के स्थान पर 5 नवंबर 1818 ईस्वी को पेशवा को पराजित कर दिया गया, और कोरेगांव एवं अष्टी की पराजय ने पेशवा को दृश्य पटल से अंतिम रूप से यहाँ पे धूमिल कर दिया। और कुछ बचे हुए जो टिमटिमाते मराठा सितारे थे यहाँ पे, जैसे हो गए आपको नागपुर के अप्पा साहेब, उनको 26 नवंबर 1817 ईस्वी को सीताबड़ी के स्थल पर हराया गया। और 21 दिसंबर 1817 ईस्वी को महिदपुर के स्थल पर इंदौर के होलकर को संपूर्ण रूप से परास्त कर दिया गया। ठीक है, तो मराठाओं की जो सैन्य शक्ति थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई थी। और इससे होता क्या है, 1818 ईस्वी में पेशवा पद को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा पेशवा पद को एकदम से समाप्त कर दिया गया। उन लोगों को पता था कि अभी इस पोस्ट का यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर बाजीराव द्वितीय के साथ क्या हुआ, तो बाजीराव द्वितीय ने भी यहाँ पे सरेंडर कर दिया। और इनके सरेंडर के बाद में इनको बिट्ठूर के निकट जो है भेज दिया गया, और वहाँ पे इनके लिए एक पेंशन भी तय कर दिया गया। और वो पेंशन का जो अमाउंट था वो था 8 लाख रुपीज़ पर ईयर। और उसके बाद वो भी वहाँ पे पेंशन लेने के बाद में वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं। और वहीं पे थोड़े दिनों के बाद में बाजीराव द्वितीय का मृत्यु हो जाता है। तो इस तरीके से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।